चुनाव आयोग ने टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी पकड़ रखने वाली राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी, पश्चिम बंगाल में रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी, आंध्र प्रदेश में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस, मणिपुर में पीडीए, पुडुचेरी में पीएमके और मिजोरम में एमपीसी से राज्य पार्टी का दर्जा छिन गया है। वहीं इन सब के बीच आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। अब भारत में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, माकपा, बसपा, एनपीपी और आम आदमी पार्टी शामिल है। ऐसे में जहां एक और चुनाव आयोग के फैसले से टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई नाखुश हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जश्न मना रहे हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर राष्ट्रीय पार्टी बनने से फायदे क्या होते हैं। जिन दलों से इसका दर्जा वापस ले लिया जाता है, उन्हें क्या क्या नुकसान उठाना पड़ता है। और एक सवाल यह भी है कि सबसे जल्दी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने के अरविंद केजरीवाल के दावे में कितनी हकीकत है। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब दिया जाता है। दरअसल इसके लिए किसी भी पार्टी को 3 मानकों को पूरा करना होता है। पहला यह कि पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में 6% या उससे अधिक वोट हासिल होने चाहिए। एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई इसी आधार पर दर्जा मिला था। अब वो इसे पूरा नहीं करते, इसकी वजह से तीनों पार्टियों से राष्ट्रीय दल होने का दर्जा चुनाव आयोग ने वापस ले लिया है। दूसरा कि राजनीतिक पार्टी अगर 3 अलग अलग राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें जीतती है या कम से कम 11 सीटें जीते, यहां यह जरूरी होता है कि 11 सीटें किसी एक राज्य से ना होकर 3 अलग अलग राज्य से होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। टीएमसी के पास लोकसभा की 24 सीटें हैं, लेकिन सभी की सभी पश्चिम बंगाल से हैं। इस वजह से टीएमसी से भी यह दर्जा वापस ले लिया गया। आखिर आम आदमी पार्टी को कैसे मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। आम आदमी पार्टी की अभी 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली और पंजाब। दोनों ही राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ आपने सरकार बनाई है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए आपको गुजरात या हिमाचल में 6% से ज्यादा वोट शेयर पाने की जरूरत थी। गुजरात में आम आदमी पार्टी को करीब 13% वोट शेयर मिला है। इसके चलते वह राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में से 6% या उससे ज्यादा वोट हासिल करना जरूरी होता है। आपने पहले ही 3 राज्यों यानी दिल्ली, पंजाब और गोवा में 6% से ज्यादा वोट शेयर हासिल कर लिया था। गुजरात चुनाव के बाद उसने राष्ट्रीय पार्टी बनने की अहर्ता पा ली थी। अब हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी को मिलने वाले फायदे क्या होते हैं। सबसे पहला फायदा है कि राष्ट्रीय पार्टियों का चुनाव चिन्ह देश भर में सुरक्षित हो जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती है। इसी के साथ राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव प्रचार में अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रख सकती हैं। साथ ही इनके यात्रा खर्च को उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल नहीं किया जाता है। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय पार्टियों को सब्सिडी दर पर पार्टी अध्यक्ष और पार्टी कार्यालय के लिए एक सरकारी बंगला किराए पर मिलता है। आम चुनावों के दौरान राष्ट्रीय पार्टियों को आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट बैंड्स मिलते हैं, यानी राष्ट्रीय पार्टियों को सरकारी चैनलों पर दिखाए जाने का समय तय होता है। राष्ट्रीय पार्टियों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल 1 प्रस्तावक की जरूरत होती है। अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों को कम से कम 2 प्रस्तावक चाहिए होते हैं। वहीं गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को 5 प्रस्तावकों की जरूरत होती है। राष्ट्रीय पार्टियों को मतदाता सूची के 2 सेट मुफ्त दिए जाते हैं। साथ ही इनके उम्मीदवारों को आम चुनावों के दौरान 1 सेट प्रति मुफ्त मिलता है। आइए अब जानते हैं कि जिन पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया जाता है, उन्हें क्या नुकसान उठाना होता है। इन पार्टियों के चुनाव चिन्ह को ईवीएम या बैलेट पेपर की शुरुआत में से हटा देते हैं। दूसरा कि जरूरी नहीं कि राजनीतिक दलों की बैठक में इन पार्टियों को बुलाया जाए। तीसरा यह कि दूरदर्शन और आकाशवाणी में मिलने वाला टाइम स्लॉट भी इनसे छीन लिया जाता है। दिल्ली में दफ्तर और अध्यक्ष के आवास के लिए मिले बंगले को भी वापस करना होता है। स्टार प्रचारक की संख्या 40 से घटकर 20 हो जाती है। राज्यों के चुनाव लड़ने के लिए अलग से चुनाव चिन्ह लेना होता है। और सबसे बुरा कि पॉलिटिकल फंडिंग पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसका साफ मतलब है कि टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई को अब इन सब सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। हम आपको बताते हैं कि क्या राष्ट्रीय पार्टी को लेकर केजरीवाल का दावा सही है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने यह भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसकी स्थापना के बाद सबसे पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। हमने उनके इस दावे की पड़ताल की तो यह गलत निकला। आम आदमी पार्टी से पहले भी कई पार्टियां हैं जिन्हें आपसे जल्दी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। जी हां, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का गठन 1999 में हुआ था। इसके 1 साल बाद यानी 2000 में ही इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया था। वहीं एनपीपी का गठन 2013 में हुआ था। गठन से 6 साल बाद ही 2019 में उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया था।
जिन पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया है उनको भी आम आदमी पार्टी से काफी पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया था। ऐसे में यह साफ जाहिर होता है कि ज्यादा खुशी के नशे में डूब करके केजरीवाल ने फिर से जनता के सामने एक अच्छा खासा झूठ परोस दिया है। इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।